साइबर क्राइम के दायरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो ऑनलाइन गेम्स हैं, लगातार उन चीजों का भी जो क्रेज बच्चों में बढ़ रहा है, वो भी कितना खतरनाक है। हाल ही में अक्षय कुमार ने अपनी एक पर्सनल जो उनके घर में घटना हुई थी उसके बारे में जिक्र किया था और ये भी कहा था कि जरूर एक हफ्ते में एक जो पीरियड है वो साइबर क्राइम का होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो चीजें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और बच्चों में खास तौर पर इसका किस तरह से असर पड़ रहा है। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो गेम्स हो, उसका किस तरह से बच्चों पर असर पड़ता है और क्या क्या चीजें हो सकती है वो हमने सोची भी नहीं होगी। साइबर एक्सपर्ट राजेश राणा जी हमारे साथ हैं। लगातार हम कोशिश करते हैं लोगों को जागरूक करने की। राणा जी, क्योंकि जैसे साइबर क्राइम की आप लगातार जानकारी देते हैं, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो, चाहे वो ऑनलाइन फ्रॉड हो, लेकिन ऑनलाइन गेम्स ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अक्षय कुमार ने भी पीछे जानकारी दी थी। किस तरह से ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं और बच्चों को किस तरह से बचाया जाए? देखिए, आज की डेट में जो बच्चे हैं वो ज्यादातर समय जो है डिजिटल गैजेट्स पे गुजारते हैं। हर किसी के पास फोन, टैबलेट और बहुत तरह के गैजेट्स या गेमिंग स्टेशंस लोगों के घरों में लगे हुए हैं, तो बच्चे इसके काफी एडिक्टेड भी हो चुके हैं। एक तरह से उनका जो इंटरेस्ट है वो फिजिकल गेम को छोड़ के वो डिजिटल गेम्स की तरफ आज की डेट में ज्यादा है। इसमें उनको थ्रिल मिलता है, इसमें एक एड्रेनल रश मिलता है, इसमें उनको एक किक मिलती है, जैसे जो आज की डेट में जनरेशन बोलती है, तो इसलिए वो उसके साथ एक तरह से ग्लू हो जाते हैं। सेकेंडली, उनको बहुत सारे लोगों से मिलने का, बहुत सारे लोगों से बात करने का मौका मिलता है। बच्चे जो होते हैं, इनका जो मन होता है वो बड़ा साफ होता है, बड़ा कोमल होता है और इनको मोल्ड करना, इनको मैनिपुलेट करना सबसे आसान काम है। जब जो ये क्रिमिनल्स हैं, ये इस तरह के बच्चों के ऊपर ताक लगा के बैठे होते हैं, ये सबसे पहले उनसे एक दोस्ती करेंगे किसी भी तरीके से कि आप बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं या बहुत अच्छे दिखने में बड़े अच्छे लगते हो, बहुत यू आर सो क्यूट, सो ब्यूटीफुल। तो बच्चे इस तरह के अप्रिशिएशन के साथ उनके साथ कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं। ये लोग धीरे धीरे उनको इमोशनली कनेक्ट करते हैं अपने साथ। बच्चे उनके साथ इतना लगाव करना शुरू कर देते हैं जितना वो शायद अपने माँ बाप से ना करते हों, क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमने देखा है। कारण क्या है कि माँ बाप जो हैं वो बहुत बिजी हैं। आज की डेट में ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, एक या दो बच्चा घर में है, माँ बाप के पास टाइम नहीं है, वो बेचारे मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक अपने ऑफिस में बिजी हैं। तो अगर बच्चा उनको तंग नहीं कर रहा तो वो इसी चीज में बड़े खुश होते हैं कि मेरा बेटे या बेटी ने मुझे तंग ही नहीं किया, वो अपने काम में लगी रहती है। लेकिन वो क्या कर रही है, कैसा कर रही है, वो किस तरह के लोगों के टच में है, वो किस तरह की गेम्स खेल रही है या किस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है या उसकी फ्रेंड लिस्ट क्या है, ये हमें देखना बड़ा जरूरी है। एज ए पेरेंट हमारी आज की डेट में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपको बच्चे के बिहेवियर में कोई चेंज नजर आए, कुछ अग्रेशन, कुछ फियर, कुछ डिप्रेशन या इस तरह की कभी चीजें नजर आए, तो उनको एक बार एज ए फ्रेंड उनसे डिस्कस कीजिए, उनकी चीजों को देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह के लोगों के टच में। हो सकता है उनको कोई ब्लैकमेल कर रहा हो। अभी जैसे मैंने आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाया था, एक वेब सीरीज, जो नई वेब सीरीज आई है द गेम में, कि वो किस तरीके से साइकोलॉजिकली बच्चों को इमोशनली और साइकोलॉजिकली अपने वश में कर लेते हैं। और उसके बाद पैसों की डिमांड, उनकी वीडियोज, हाँ जी, उनसे वो न्यूड वीडियोज मंगाते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। पहले वो उनको अप्रिशिएट करके एक तरह से उनकी न्यूड, यू आर सो ब्यूटीफुल, राइट, आपका तो फिगर इतना अच्छा है, मैं एक बार देखना चाहता हूँ, मतलब इस तरीके की वो बातें कर। ये चीजें होती हैं एक्चुअल में, ये बहुत ज्यादा होती हैं। हम लोग अनअवेयर हैं क्योंकि हम लोग उस तरह की दुनिया में जाते नहीं हैं। हमें पता ही नहीं है कि आज की डेट में सोशल मीडिया पे, खासतौर से इंस्टा पे और स्नैपचैट पे क्या हो रहा है, लोग किस तरह का डेटा वहां शेयर कर रहे हैं, बच्चे वहां पर कितने बुरी तरीके से ग्लूड हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स के साथ। उनको बैन करना, हटाना एक ऐसा मैं एकदम से ड्रास्टिक स्टेप लेने के लिए कभी नहीं कहूंगा, बट आप उनको इन्वॉल्व कीजिए, आप उनको अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए, बैठ के बात कीजिए, उनको टाइम स्पेंड कीजिए उनके साथ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। एक चीज और सर आई है कि बच्चों को, खासतौर पर नाबालिग बच्चियों को ब्लैकमेल किया जाता है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांग ली जाती है, फिर पैसे उनसे लिए जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, एक एटीएम कार्ड तो हमारे पास था, क्रेडिट कार्ड तो हमारे पास था। तो कई केसेस में ये भी देखने में आया कि वो ब्लैकमेल किया जाता है। हाँ जी, देखिए, जब वो बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं, सॉफ्ट ब्लैकमेल, हार्ड ब्लैकमेल दोनों होते हैं। सॉफ्ट यानी कि इमोशनल ब्लैकमेल होता है कि मुझे बहुत पैसे की जरूरत है, मेरे घर में कोई बीमार है, मैं हॉस्पिटल में अकेला हूँ, बीइंग ए फ्रेंड मेरी हेल्प कर दो। ये बड़े कॉमन केसेस हैं।
तो बच्चे जो होते हैं या तो उनके पास अगर अपना कुछ हो तो वो वहां से हेल्प करने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज वो क्रिमिनल्स जो होते हैं वही बच्चों को इस तरह से आइडिया देना शुरू कर देते हैं, तुम अपने पापा का अपनी मम्मी का क्रेडिट कार्ड मुझे दे दो, मैं थोड़े से पैसे यूज करके तुम्हें वापस दे दूंगा। तो वो फोटोज लेके उस तरीके से उनको यूज या अब्यूज करना शुरू कर देते हैं जो उनके फंड्स होते हैं। ये बड़े कॉमन चीजें होती हैं इस तरह से। लोग 5,000, 10,000, 15,000 के अमाउंट को लोग बॉदर नहीं करते, निकल जाता है, लेकिन जब बड़ा अमाउंट होता है तो लोग डेफिनेटली पुलिस के पास पहुंचते हैं। तो ऐसी चीजों में क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत चिंता की बात है, छोटे बच्चे आजकल मोस्टली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपना आईडी बनाकर ये जो गेम्स होती हैं उस पर लगातार कंटिन्यू देखते हैं। क्या किया जाए? एक तो ध्यान तो रखा जाए, लेकिन और क्या चीजों पर जो है आप अगर बच्चों को डिजिटल गैजेट दे रहे हैं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो वहां पर पेरेंटल कंट्रोल ऐप हमेशा यूज कीजिए। पेरेंटल कंट्रोल ऐप को इंस्टॉल करके आप काफी हद तक इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपका बच्चा अपने पासवर्ड्स आपसे शेयर नहीं कर रहा तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आपका बच्चा आपसे बात नहीं कर रहा, वो एक कोने में दुबका रहता है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसको पहले ही समझ जाइए, कुछ अनहोनी होने से पहले। ठीक है। पेरेंटल कंट्रोल एप्स जो हैं ये बेसिकली आपकी जो अनवांटेड एप्स हैं, या टाइम आप लिमिट कर सकते हो कि चलिए इसने थोड़ी देर यूट्यूब देखना है या सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे टाइम लगाना है, सो लेट मी स्पेंड हाफ एन आवर ए डे और 1 आवर ए डे। बाकी उनको किसी भी तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज में, गेम्स में इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आप अपने बच्चों से कॉन्टिन्यूस टच में रहिए। ये बहुत जरूरी है। टच में रहने का मेरा मतलब होता है कि उनको समझने की कोशिश कीजिए, उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, बातचीत करें, खुल के बातचीत करें। बच्चों से मेरी जो अपील रहती है हमेशा कि अगर बच्चे कई बार इस तरह के ट्रैप में फंस जाते हैं, वो निकलना चाहते हैं, वो निकल नहीं पाते, उनके लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है। वो डरते हैं कि मम्मी या पापा को कुछ कहेंगे तो वो गुस्सा होंगे, वो मारेंगे या कुछ भी कहेंगे। तो उनके पास ऐसा कोई नहीं है जहां पे वो अपने मन की बात कह सके। मैं काफी स्कूल्स में जाता हूं तो कुछ बच्चे मुझे कांटेक्ट करते हैं कि सर हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो बच्चों को डरना नहीं चाहिए। माँ बाप बच्चे के सबसे बड़े फ्रेंड होते हैं, सबसे बड़े वेलविशर होते हैं, उनसे बड़ा वेलविशर कोई नहीं है इस दुनिया में। तो उनको उनसे बात करनी चाहिए। अगर गुस्सा भी होंगे तो वो थोड़ी देर का है, वो आमने सामने है, आप समझ सकते हैं कि उनका गुस्सा होना भी जायज है। लेकिन माँ बाप से मैं कहूंगा कि गुस्सा मत होइए, कंट्रोल कीजिए, बच्चे को समझाइए। सर, ज्यादातर जो बच्चे ऑनलाइन गेम्स में वो नाबालिग बच्चों को ही ट्रैप करके एब्सोल्युटली वो नाबालिग बच्चों की तरफ ही उनका ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि उनको फंसाना आसान होता है, उनको ट्रैप करना आसान होता है। वो बहुत भोले होते हैं, भोले वो अपने आप को बहुत तेज समझते हैं, बड़ी यंगर जनरेशन है, एक्टिव है, लेकिन वो नहीं होते, उन्हें दुनियादारी नहीं पता, ट्रैप में फंसाया जाता है। उनको दुनियादारी नहीं पता होती कि दुनिया किस तरीके से काम करती है, दुनिया में किस तरह के प्रीडेटर्स घूम रहे हैं या उनको किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। हर आपसे जो एक डिजिटली इमोशनली अच्छी बात करने वाला है, इस तरह से भी चीजें देखी जा सकती है जो ऑनलाइन गेम्स होती हैं, कौन ठीक है उनका कुछ पता नहीं, बड़ा मुश्किल है। मैं हमेशा ये कहता, देखिए दूसरे को जज करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बहुत से रेड फ्लैग्स बच्चों को समझ जाने चाहिए। कोई आपसे फोटो मांग रहा है, कोई आपके पेरेंट्स का कांटेक्ट मांग रहा है, कोई आपसे फोन नंबर या आपका पर्सनल एड्रेस मांग रहा है, या आपसे कोई पैसे मांग रहा है, और इमीडिएटली जैसे इस पर्टिकुलर केस में जैसे आपने बताया कि अक्षय कुमार जी की बेटी के साथ ऐसा हुआ, तो उसने इमीडिएटली उसको ब्लॉक कर दिया और पेरेंट्स को बताया। अगर न्यूड फोटोग्राफ्स किसी भी बच्ची की या बच्चे की कोई मांगता है तो इमीडिएट ब्लॉक, और अपने पेरेंट्स के बेसिकली नॉलेज में लेके आइए, उनको बताइए जरूर। अगर फिर भी आपको कोई हेल्प पेरेंट्स से नहीं मिलती है तो अपने टीचर्स को बताइए। स्कूल्स में टीचर्स आज की वो आपके लिए मदरली और फादरली फिगर की तरह हैं, उनको बताइए। अगर वहां भी आपको हेल्प नहीं मिलती है तो गवर्नमेंट की साइबर की हेल्पलाइंस हैं, वुमेन एंड चाइल्ड के लिए, वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी पे हेल्पलाइंस है, वहां पे कॉल करके अपने मन की बात कह सकते हैं, आपको इमीडिएटली हेल्प मिलेगी। बहुत अच्छे काउंसलर्स वहां पे बैठे हैं। बहुत सारी चीजें हैं। और राजेश जी ने बताया कि बहुत जरूरी है कि जो पेरेंट्स है बच्चों पर जरूर ध्यान दें। बच्चा मोबाइल कितने टाइम चला रहा है, लैपटॉप पे कितनी देर बैठा हुआ है, किस तरह से उसका बिहेवियर है, किस तरह से अगर वो ऑनलाइन गेम खेल रहा है, उस पर जरूर मॉनिटरिंग करें। हालांकि जैसे सर ने बताया कि कई ऐसे केसेस लगातार ऐसे आ रहे हैं कि खासतौर पर जो नाबालिग बच्चे हैं, खासतौर पर जो बच्चियां हैं, उनको टारगेट किया जाता है। पहले उनको अप्रिशिएट किया जाता है, उसके बाद फिर उनको धीरे धीरे बातों में लगाकर उनकी फोटोग्राफ्स मंगाई जाती है, और उसके बाद शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। और उसके बाद हालात ये भी हो जाते हैं कि बच्चियां सुसाइड भी कर लेती हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो मेंटली कह सकते हैं कि डिप्रेशन इतना ज्यादा हो चुका है कि किसी भी तरह से कोई संयम नहीं बरत पाता या किसी तरह से कुछ समझ नहीं पाता। इसीलिए पहले ही ध्यान देना बहुत जरूरी है।
चंडीगढ़ से कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब।